अगर आपका काम क्लियर है, क्लीन है, पेशेंटली यू आर डीलिंग विद द क्लाइंट्स, ऑटोमेटिकली पीपल आर गोइंग टू कम बैक टू यू। हमेशा रिवर्ट आएगा और अच्छा आएगा। मुझे इतना अच्छा लगता है कि इफ आई हैव टू ग्रो देन आई हैव टू जस्ट अप्रिशिएट अदर्स एट द सेम टाइम एंड आई शुड लर्न आल्सो फ्रॉम देम एट द सेम। मुझे ये लगता है कि एक मौका सबको मिलना चाहिए। एक मौका आप सबको अपना काम पहले दिखाइए तो सही। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब हर बंदे को आपको अप्रोच करने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि आई शुड हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी टू गो टू हर। प्रोफेशन के लिए आप पैशनेट हो या आपका मन है तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और उनको कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोफेशन में आपको अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको लोगों के घर भी जाना पड़ता है, आपको टाइम भी देखना पड़ता है, फैमिली भी देखनी पड़ती है। नमस्ते, मेरा नाम सिमरन है। सो ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਾਹੀ ਪਤਰਾ ਜੀ। हेलो माही। हाय सिमरन, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताओ कैसे हो? मैं तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हूँ। आज आपके सामने बैठी हूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा मैं बात कैसे करूंगी। हाँ जी, हाँ जी। जी, सो माही आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बता सकते हैं कि मतलब आपको कितने साल हो गए इस प्रोफेशन में? इट्स बीन 8 years नाउ इस प्रोफेशन में मुझे, और 8 years पहले मैंने स्टार्ट किया था आफ्टर माई मैरिज। ओके या सो कैसा चल रहा है मतलब अभी तक मैरिज के बाद भी, क्योंकि लेडीज कई बार परस्यू नहीं कर पाते अपना जो प्रोफेशन है ना उसको। या लाइक मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट थी अबाउट मेकअप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सिंस माई कॉलेज डेज। वॉज वेरी इंटरेस्टेड, हमेशा मेकअप की तरफ मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। उसके बाद फिर मैंने परस्यू किया कुछ कोर्स। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट नहीं थे when I started this। कौन सा सन में किया था आपने? It was in 2017 when I started। Yeah, it was in 2017। 2017 Yeah, I started from a workshop from Bollywood makeup artist। Okay। Yeah, so मैंने जब वो पहले वर्कशॉप उनसे लिया तो मुझे मेकअप के बारे में और ज़्यादा प्रोडक्ट नॉलेज मिली उस टाइम पे, जो एडवांस टेक्निक्स थी बेसिकली, जो उस टाइम पे बहुत कम लोगों को पता थी। Okay। Yeah, so I got it from him और उसके बाद I started the course। Okay, पूरा कोर्स किया आपने? कितने ड्यूरेशन का कोर्स It था? was a very short term course for like 5 to 6 days from Delhi। I have done it from Swati Verma। She was very yeah, I have heard about her। yeah, very renowned makeup artist from those days। तो उनसे मैंने कोर्स किया। उसके बाद फिर मैंने प्रोडक्ट नॉलेज जो मुझे मिला वहाँ से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम, द ऑल लग्जूरियस हाई ब्रांड प्रोडक्ट्स जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो हाँ, उनसे मैंने प्रोडक्ट नॉलेज के बाद आई स्टार्टेड इट, बट इट वॉज अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी एंड स्टिल आई एम सर्वाइविंग, स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अप माई नेम। मतलब आपकी जर्नी जो मेकअप की लर्निंग की वो अभी तक चल रही है? वो चल रही है। या लर्न हम वैसे मैं आपको सही बताऊं, हम किसी भी प्रोफेशन में होते हैं ना, हम प्रैक्टिकल नॉलेज से ज्यादा लर्न करते हैं रादर देन कि हमें कोई बताए। Exactly। जब तक हम कर नहीं लेते। It's all about practice in makeup, I believe। Somehow you can learn it from anywhere, either from Insta, either from any makeup artist, but until and unless you will not practice it, it is not going to help। Yes, practicing is very important। Every single day is a new day, every single new client is a new thing for you to do। Every single thing matters। Yes। मुझे ये लगता है कि मतलब हम एवरीडे कुछ ना कुछ सीखते हैं। और वैसे भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, अपग्रेडेशन तो होती ही रहती है हर प्रोफेशन के अंदर। पहले लोग किसी और ब्रांड को परस्यू करते थे, अब इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं। कुछ एक ब्रांड के अंडर ही कितने सारे ब्रांड्स हैं। फिर एक एक छोटी छोटी चीज हो गई, आपकी लाइनर से लेके आईब्रोज तक, मतलब एवरी एक स्टेप के बाद आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, ब्रांड बदल जाता है, और सेम ब्रांड के कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अलग अलग रिजल्ट होते हैं। ये सब आपको एक्सपीरियंस होता है जब आपका टाइम जैसे जैसे आगे जाता है। इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना इस चीज में समझने में कि कौन सी स्किन पे क्या जाएगा और किस तरीके से। एग्जैक्टली, लाइक एवरी न्यू डे न्यू स्किन न्यू प्रॉब्लम्स। सो उतना ही तुम ज्यादा सीखते हो जितने चैलेंजिंग फेसेस तुम्हारे पास आते हैं, एंड यू हैव टू फेस लाइक एवरी क्लाइंट। आप प्रॉब्लमेटिक स्किन के साथ भी आपको डील करना है, आपको मैच्योर स्किन के साथ भी डील करना है, आपको यंग स्किन के साथ भी डील करना है,
पिगमेंटेशन स्किन के साथ डील करना है। तो जितने ज्यादा क्लाइंट्स, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, उतना ज्यादा तुम सीखते हो, उसमें ग्रो करते हो बेसिकली। मेरे को बताओ, मैं तो आपको सही बताऊं, मैं तो जब भी मेकअप करती हूँ ना, मेरा तो कुछ अलग ही लगने लग जाता है। मतलब जब मेरे तरीके की कोई स्किन आपके पास आती है तो आप कैसे डील करते हो उस चीज को? फिर हमें उसकी स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन देखना पड़ता है, स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, बहुत चीजें होती हैं इसके कलर व्हील भी मैंने सुना है कुछ होता है। फिर देयर इज अ कलर थ्योरी व्हिच यू शुड नो अबाउट, और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। क्योंकि देखने में ऐसा लगता है यू कैन डील विद एनी स्किन, बट जब तुम्हारे सामने रियल में आके क्लाइंट बैठता है, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन इट, देन यू कम टू नो एग्जैक्टली कि हाँ, उससे तुम्हारा डर खुलेगा बेसिकली। जितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन आपके पास आएगी, उतना ज्यादा आपको चैलेंज मिलेगा कुछ उसके ऊपर काम करने के लिए, और उससे ज्यादा उसी से आप ग्रो करोगे और उसी से नेक्स्ट क्लाइंट के लिए। मतलब आपकी बातों से मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आपने कितना कर लिया है इस चीज में, क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे सोचा चलो लेट्स जंप इनटू दिस इंडस्ट्री, लेट्स चेक इट आउट, बट मुझे समझ में आया कि हर इंडस्ट्री हर बंदे के लिए नहीं होती है ना। हम कम्युनिकेशन में अच्छे हैं पर जरूरी नहीं हम ब्रश उतना अच्छा चला लेंगे। एग्जैक्टली। आजकल ये होता है कि आफ्टर सीइंग अनदर मेकअप आर्टिस्ट यू थिंक आई विल आल्सो जस्ट बिकम द सेम लाइक एज हर, बट वो उसकी जर्नी कुछ और है। मतलब वो पैशनेट थे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आउट हुआ, कुछ भी हमें लगता है आज हमने उनके जैसे ही बनना है, तो हम थोड़ा सा सीखते हैं, फटाफट भी एकदम से हम अनाउंस कर देते हैं, या हम एकदम से अनाउंस कर देते हैं द वेरी अनदर सेकंड डे कि वी हैव बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट। नहीं, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ स्ट्रगल टू बिकम अ successful makeup artist. I still not believe like I'm successful. I'm still progressing, but I'm enjoying my progress in this. Might be तो step by step आप जैसे हम steps चलते हैं 1 2 3, तो आप भी उसी तरीके से जा रहे हो। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बिल्कुल आपका नाम भी होगा और रिनोन्ड भी, आप पर्सनालिटी बनोगे। ये मत सोचो सक्सेसफुल नहीं हो, सक्सेस पहले अंदर से आता है। You have to believe in yourself first. It takes time. And confidence on our work. You keep on doing what you are doing and you are practicing it every day and still learning new things. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सीख के हम कई बार अपनी टेक्निक्स बना लेते हैं, और मेकअप तो है ही बड़ी क्रिएटिव इंडस्ट्री, इसमें क्रिएटिविटी वर्क करती है। तुम अपनी ही चीजों से ज्यादा सीखते हो comparatively what you watch. Like on videos, like so many artists, but we always keep on growing after seeing them also at the same time. But अपनी चीजों से मुझे लगता है तुम ज्यादा कम आउट होते हो, क्योंकि तुम जो प्रोडक्ट्स कई बार यूज कर रहे हो, तुम उनको ट्राई कर रहे हो, और फिर कोई स्किन ऐसी आ जाती है, कई बार क्लाइंट तुम्हें सिखा के चला जाता है, कई बार ऐसे भी हो जाता है, कई बार क्लाइंट ही तुम्हें नॉलेज दे जाता है, पता है ऐसे करके इफ यू यूज दिस तो आपको ये रिजल्ट मिल सकता है, तुम्हें लगता है अच्छा ये मुझे अच्छी टेक्निक मिल गई है। तो मतलब इट्स ऑल अबाउट हाउ मेनी मोर पीपल यू आर गोइंग टू मीट, उससे ही तुम्हें ज्यादा अपना प्रोफेशन में तुम ग्रो करते हो। बिल्कुल सही कह रहे हो माही आप। ये तो आपने एक नई चीज बता दी कि कई बार हम अपने क्लाइंट से ही बता देते हैं कि आप ये यूज कर रहे हो। कई बार क्लाइंट ही तुम्हें ऐसा प्रोडक्ट ला के दिखाएगा, लोग मतलब आई एम यूजिंग दिस, तुम्हें कहूंगी यार ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, हमारी लिपस्टिक कई बार नहीं स्टे करती है, क्लाइंट की कर जाती है, तो वी इमीडिएटली नोट इट डाउन। क्योंकि if you have to grow, you always have to keep on learning without any second thought after being even showing them कई बार कि हम ये नहीं दिखा सकते we have become a professionals so we can't learn from you. तो हमें तो अगर सीखना है सबसे, तो I keep on asking also like मैं another makeup artist कि आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है, if I found कि मुझे अच्छा लग रहा है कोई, तो मुझे उसमें कोई शर्म नहीं आती है पूछने में किसी से। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, मुझे लगता है तो हम एक हेजिटेशन होती है कि मैं मतलब why should I ask someone कि वो क्यों यूज किया, पर मुझे इतना अच्छा लगता है कि if I have to grow then I have to just appreciate others at the same time and I should learn also from them at the same time. You are absolutely correct. ये तो मैं भी कोशिश करती हूँ। आपको लगता नहीं कि मेकअप इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा? हाँ, अब ज्यादा कंपटीशन हो गया because after seeing social media हम हमेशा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं फटाफट से कि वो ऐसा मेकअप आर्टिस्ट बन गया है, उनको लगता है कि ये बहुत फैसिनेटिंग सा जॉब है, तो चलो भाई यही बन जाते हैं, यू कैन जस्ट अर्न इसमें इतना ज्यादा। तो और कई बार उसमें होता है कि आपका इतना हाथ साफ होता है, नहीं होता, इंटरेस्ट होता नहीं हो, तो एक दूसरे को देख के लगता है कि शायद हम भी बन जाए। अच्छी बात है वैसे, मतलब ऑब्वियसली जैसे लड़कियों का हाथ अच्छा होता ही है मेकअप में काफी, तो दैट्स गुड फॉर देम, सबके लिए अच्छा है वैसे, पर ये है कि कंपटीशन फिर ज्यादा हो जाता है, तो सबके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसमें आ चुके हैं और अब ये क्राउडेड हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल। और चूज करना हम जैसे लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि इसको चूज करें, उसको करें। फिर हम क्या करते हैं, मैं आपको सही बताऊं, एट द एंड हम चाहते हैं कि जिसके पास फैन फॉलोइंग ज्यादा है। हाँ, एग्जैक्टली।
तुम उसी से फिर मेकआउट करते हो। बिल्कुल उसी और वैसे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड, अगर मैंने आपका मेकअप किया है, आपके रिलेटिव्स अगर वो देखेंगे लाइक इन पर्सन आपको देखेंगे, तो वो ज़्यादा they can make it out how the makeup was, because if you are going to put the pictures only social media पे, वो सब अच्छी वाली डालेंगे, तो उससे you can't make it out कि किसी का कैसा काम है। वो जितने ज्यादा आप लोगों का मेकअप करेंगे, जितने ज्यादा वो लोगों में रिवॉल्व होंगे, तो उन वहां से मतलब पता चलता है आर्टिस्ट का कि ये मेकअप कैसा था। अब क्या रह गया ना, अब वैसे बात करूँ तो दिखावे की दुनिया है। हाँ जी, हाँ जी। जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल, आप ये बिल्कुल, समझते हो, हाँ है जी, ना? हाँ जी। पर मेरे जैसे ये है कि जैसे मुझे कोई पूछ ले कि सिमरन वी वांट अ मेकअप आर्टिस्ट, है ना, आप हमें बताओ कि कौन बेटर है, कौन बेस्ट है। हाँ जी। तो इमीडिएटली गो थ्रू गूगल, वी चेक आउट इंस्टाग्राम, जिसका नाम ऊपर आ गया, हाँ जी यही बेस्ट है, यही बेस्ट है। बल्कि मुझे ये लगता है कि उनका रेकमेंड वो भी अच्छा है, लेकिन उनका रेकमेंड आप ज्यादा कर सकते हैं जिनका आपने मेकअप इन पर्सन देखा हो मेकअप आर्टिस्ट का। ये सबसे बड़ी बात वो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपने इन पर्सन देखा हुआ है, उसमें आपको पूरा पता चल जाता है कि कैसा मेकअप हुआ है। पिक्चर्स में हर आर्टिस्ट अपना सबसे बेस्ट वाला ही दिखाएगा। जो हम नॉर्मल क्लाइंट्स का मेकअप करेंगे, ये जो प्रॉब्लमेटिक स्किन होगी वो अच्छा नहीं होएगा, वो कोई भी अपना काम शो नहीं करेगा। बट आई बिलीव कि वो, हाँ जी, वो ट्राई एंड टेस्ट इज द बेस्ट थिंग। या वो बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का। बिल्कुल। बाकी देखो देखो मेकअप इंडस्ट्री इतनी ज्यादा वो हो चुकी है क्राउडेड। आप मतलब लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि उनको, अगर उनको मान लो मैं आई हूँ, हाँ जी, मेरे को सीखना है मेकअप, है ना, मैंने सिर्फ देख लिया सोशल मीडिया पे, मेरे को लग गया पता कि हाँ जी बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, आए दिन पैसा कमा रहे हैं, एक बुकिंग का जी ये दे टेक लाइक मोर देन 1000 or 50,000 समथिंग कर रहे हैं चार्ज। तो कैसे मैं इस इंडस्ट्री में पढ़ूं नहीं पढ़ूं, इसके प्रोज एंड कॉन्स कुछ बता सकते हो आप? सबसे पहले तो ये है, डोंट थिंक अबाउट मनी व्हेन यू कम इनटू दिस प्रोफेशन। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है ना इस इंडस्ट्री में, यू डोंट लुक फॉरवर्ड फॉर मनी। पैसा तो अपने आप आ जाएगा अगर आपका काम अच्छा हुआ, अगर आपका काम क्लियर है, क्लीन है, पेशेंटली यू आर डीलिंग विद द क्लाइंट्स, ऑटोमेटिकली पीपल आर गोइंग टू कम बैक टू यू। हमेशा रिवर्ट आएगा और अच्छा आएगा, और आपके जो क्लाइंट्स होंगे हमेशा आपके परमानेंट क्लाइंट्स बन जाएंगे, एंड दैट मैटर्स। रेपिटेटिव क्लाइंट्स कहते हैं जिन्हें हमें जो कुछ भी हो आपके पास आएंगे, उनके पता आप ऐसे करोगे। हाँ जी, स्किन तो वो, और आपको क्लाइंट की चॉइस के हिसाब से भी डील करना पड़ेगा। यू कांट बी रिजिड अबाउट योर थिंग्स कि मुझे तो यही करके देना है जी, आपको ये मेरा रूल है, मैं तो इतना ही करूंगी। अगर आपके पास क्लाइंट है, अगर उनको चाहिए कि आप वो थोड़ा सा कम फाउंडेशन यूज करना पसंद करा रहे हैं आपसे, तो लेट इट बी। ये नहीं, रिजिड नहीं आप हो सकते। और इस प्रोफेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा आपको आगे लेकर जाएगा वो है आपका पेशेंस। हाँ, पेशेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस विद गुड वर्क। वो आपको फिर लंबा लेकर जाएगा। और इफ यू आर गोइंग टू डू गुड इन दिस, तो अपने आप ही आप सक्सेसफुल आर्टिस्ट जिस दिन बन गए, उस दिन तो आप जितने पैसे मांगोगे, एवरीबडी इज गोइंग टू गिव यू द मनी अकॉर्डिंग टू योर वर्क। तो वो तो डेफिनेट है। बट द थिंग इज कि इसमें सर्वाइव करने के लिए एक तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और हर क्लाइंट के साथ पेशेंटली आप डील करते रहिए। काइंडनेस मैटर करती है आपकी, आपका बॉन्ड मैटर करता है क्लाइंट के साथ, है ना? एंड डोंट लुक फॉरवर्ड फॉर मनी। कई बार ऐसे होता है कि कोई क्लाइंट आपसे मेकअप कराना चाहते हैं, बट यू से देम सो मच हाई चार्जेस समटाइम्स दे डोंट अफोर्ड। उनको लगता है कि मैं किसी और की पार्टी के लिए, व्हाई शुड आई गिव टू मच ऑफ मनी। तो उस वक्त आप पैसा मत देखो, आपको अपना काम भी उनको दिखाना है और उनके लिए काम भी करना है। तो आप उनको थोड़ा सा लो प्राइजेस में भी अगर काम करके दोगे अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम वो आपके पास ज्यादा पे करके भी दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू। आपको अपना काम शो करना है एक्चुअली स्टार्टिंग में। मुझे ये लगता है कि एक मौका सबको मिलना चाहिए। एक मौका आप सबको अपना काम पहले दिखाइए तो सही। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब हर बंदे को आपको अप्रोच करने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि आई शुड हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी टू गो टू हर। वो नहीं सोचना चाहिए। तो उसमें आप अगर थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लोगे, तो आप थोड़ा सा आप लंबा जाओगे। हाँ, पहले रेजिस्ट नहीं करना होना चाहिए ना हमारे अंदर। नहीं तो कई बार क्या होता है, यार ये बंदी इतने पैसे लेती है, हाँ जी। इसके तो पास कई लोग तो हो सकता है बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट को अप्रोच भी नहीं करेंगे। उनको पता है इनके चार्जेस इतने ज्यादा हैं, इनसे हम पूछेंगे भी तो इतना ज्यादा हाई चार्ज होगा, हम जा ही नहीं सकते। तो कई लोग आपके पास आने से रुकेंगे। तो हमेशा एक ऐसा आप पैकेज बनाइए कि जो लोग थोड़ा सा कम प्राइजेस में भी मेकअप आपसे चाहते हैं, दे कैन कम इजीली टू यू।
यू आर राइट। अफोर्डेबल पैकेज बनाओगे तो एनीबडी कैन अप्रोच यू, अदरवाइज आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे कि एक ही पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, है ना। अब आपको पता ही है कि फाइनेंसेस में सबकी कैटेगरीज डिफरेंशिएट हुई है। अब कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, ठीक है, कोई अभी स्ट्रगल कर रहा है अपने फेज में, किसी को भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर तो मैं आपको सही बताऊं तो 4 इयर्स के बच्चे से लेके एक 90 ईयर ओल्ड तक कोई भी आपको अप्रोच कर सकता है। अब 4 ईयर का बच्चा कैसे करेगा, स्कूल में कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, they definitely need a makeup artist। अच्छा होगा तो प्रेजेंटेबल होगा तो स्टेज पे खड़े होने में भी अच्छा लगता है, माँ बाप को भी अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे की वीडियो बनाएंगे, बढ़िया लगेगा, है ना। और उसके बाद अगर टीनेजर की बात करें तो टीनेजर्स को आजकल सारे इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, एवरीबडी इज अ इन्फ्लुएंसर, फोन सबके हाथों में आ गए हैं, रीलें सबको बनानी, सबको आती है ना, और मेकअप आर्टिस्ट की सबको जरूरत है। फिर हम थोड़ा बड़े की बात करते हैं तो उनमें भी जरूरत है, शादी ब्याह फंक्शन, हमारे कोई भी कह लो, हमारी कोई भी ओकेजन बिना हमारे अच्छे लुक्स के इनकम्प्लीट है। और सबको हम मेमोरीज में कैप्चर करना चाहते हैं, बिल्कुल। और मेमोरीज हमारी वही, आप भी आज एक बात कर रहे थे शूट से पहले कि अगर मैं सही नहीं लगूंगी मेरे को मन नहीं करना मेरा देखने का, है ना। ये तो है तो ये हमारे अंदर आ जाती है चीज। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मुझे तो आपका ये इतनी चीजें सुन के कि आपने मतलब किस तरीके से अपने स्टार्टिंग में आपने अपने कॉलेज डेज से पहले ही डिसाइड कर लिया दैट यू वांट टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट। नहीं तो ये कितनी प्रॉब्लम आती है जब हम अपना राइट करियर नहीं चूज कर पाते। जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पे बहुत कम मेकअप आर्टिस्ट थे, लेकिन धीरे मतलब बहुत ज़्यादा जैसे आए तो और देख के फिर उनसे भी इन्फ्लुएंस होके हमें लगा कि वी शुड जस्ट डू मोर एंड मोर जितना हम कर सकें। फैमिली की तरफ से ऐसा नहीं कि कभी फील हुआ कि सपोर्टिव नहीं है? नहीं, फैमिली हमेशा सपोर्टिव रही है, वेरी सपोर्टिव। या क्योंकि इसमें इस प्रोफेशन के अंदर आफ्टर मैरिज आई बिलीव अगर आपके हस्बैंड आपको इतनी फ्रीडम देते हैं कि आप मेकअप कर सको, बेसिकली सिर्फ मेकअप का नहीं है, बिकॉज बीइंग अ फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो लाइक यू हैव टू ट्रैवल टू सो मैनी प्लेसेस एंड समटाइम्स आप बहुत लेट आ रहे होते हो अपने घर पे, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू गो समवेयर तो वहाँ पे अगर आप किसी को तैयार करने गए हो तो रात भी हो जाती है। और मोस्टली जो वेडिंग सीजन होता है वो हमारा होता है विंटर्स में। तो जैसे आप ट्रैवल करते हो, फॉग भी होती है, यू आर कमिंग सो लेट बैक टू योर हाउस, या तो उसमें आपको एक सपोर्टिव फैमिली की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर मैरिज स्पेशली। आपके खुद के पेरेंट्स तो फिर अलाउ कर देते हैं, बट इन लॉज की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है लाइक आफ्टर। तो आपकी बैकबोन है, मुझे लगता है आपकी मदर इन लॉ, आपके हस्बैंड फैमिली, या तो ये हाँ मतलब इसमें अगर आपको फ्रीडम मिल रही है तो हम खुश होके काम करते हैं, एंड वेयर एवर यू आर हैप्पी यू ग्रो, आई बिलीव। You are absolutely correct। मुझे लगता है कि फीमेल्स के लिए ना सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम अपने करियर में अपनी फील्ड से बाहर निकले, कुछ करें, है ना, और हमारी फैमिली हमारी बैकबोन बने। नहीं तो हम तो भाई अलाउ हमें करते रहो, उसी की वेट करते रहते हैं, हाँ जी भेज दोगे। बिल्कुल। अब मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के ऐसे आते हैं क्वेरीज कि वी वांट टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट बट वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, सो हमारी जो इन लॉज हैं वो हमें अलाउ नहीं करेंगे ट्रैवल करने के लिए, और हमारे यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता कि घर घर पे जाकर मेकअप करना। तो मैं उनको बोलती हूँ अगर आप रियली इस प्रोफेशन के लिए आप पैशनेट हो या आपका मन है तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और उनको कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोफेशन में आपको अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको लोगों के घर भी जाना पड़ता है, आपको टाइम भी देखना पड़ता है, फैमिली भी देखनी पड़ती है, तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल तो डेफिनेटली है। स्ट्रगल हर फील्ड में होता है, बट यू नो व्हाट, जब आप कहीं पे एक जगह पहुंच जाते हो जहां आपको खुद को लगता है कि मैं यहाँ पहुंच सकती हूँ, इट माइट टेक टाइम 2 to 3 years, माइट बी 4 to 5 years, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हो और आपकी फैमिली फिर आपको ग्रो करते देखती है और फिर लोग कहते हैं, जैसे सपोज करो कि मेरी फैमिली में से ही कोई मेरी मदर इन लॉ को या कोई हस्बैंड को ऐसे बोलता है कि अच्छा काम किया था तेरी वाइफ ने हमारी फैमिली के फंक्शंस पर, और हमारे सब घर की लेडीज वर लुकिंग वेरी नाइस, ये वो, तो उनको जब बोलते हैं तो फिर वो भी थोड़ा सा खुश होते हैं अंदर से, वो भी फिर आपको अप्रिशिएट करते हैं और एनकरेज करते हैं। तो मैं उन लड़कियों के लिए मैसेज छोड़ूंगी कि अपने लिए एक बारी के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके बाद जब आप खुद ग्रो करोगे और आपकी फैमिली आपको देखेगी ग्रो करते और लोग अप्रिशिएट करेंगे उनको कि आपकी डॉटर इन लॉ ने ऐसे काम किया, तो ऑटोमेटिकली वो भी आपको इनकरेज करेंगे तब, और आप
और सक्सेसफुल फील करोगे और इसमें आगे जाओगे। पर पहले के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लड़कियां ऐसी मेरे पास होती हैं जो कहती हैं कि हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं, पर मेरा बड़ा सीखने का मन करता है कि हमें मेकअप सिखा दो, ऐसे कर दो। वो मतलब आगे का पहले सोचने लगते हैं। उनको बोलो तुम फ्रीलांसिंग भी अभी मत करो, तुम घर से ही कर लो, बट आई जस्ट बिलीव कि थोड़ा सा उनको स्टैंड लेना चाहिए अगर मन है तो करने के लिए। मतलब आप सिर्फ एक फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो, आप एजुकेट भी करते हो, करियर गाइडेंस भी देते हो। या और वो इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है लड़कियों को। मेकअप आर्टिस्ट तो कोई भी बन जाएगा आफ्टर सीइंग, किसी से आप कोर्स कर रहे हो तो आप मेकअप आर्टिस्ट बन गए ये ऊपर। मुझे लगता है कि ये जो एजुकेट वाला थिंग है ना, ये लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें आज की डेट में। You are absolutely right. मैं मतलब इसमें मैं कितनों को मैं इन्फ्लुएंस इस चीज से कर सकती हूँ। मुझे पता है कि कहाँ प्रॉब्लम्स मैंने फेस आउट करी है, मैंने बहुत स्ट्रगल की है मेरी लाइफ में, जैसे अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आए हैं। तो मैंने इसमें जो मेरे को एक्सपीरियंस आउट होता है, तो मुझे लगता है अगर मेरी किसी एक थॉट से किसी की लाइफ में कोई इम्पैक्ट पड़ सके, कोई इन्फ्लुएंस हो सके, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट तो आपको पता नहीं कितनी दुनिया बना देगी, पर ये एजुकेट वाली थिंग है, ये सिर्फ वही बता सकता है शायद इसने ज़्यादा स्ट्रगल इस चीज़ में देखी, एंड आई एम वन ऑफ दोस। आप पता लग रहा है आपकी बातों से कि वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से, अप्स एंड डाउन से आप होके गुजरे हो। तो कभी ऐसा आपको फील हुआ हो ड्यूरिंग योर स्ट्रगल डेज कि आई शुड लीव दिस करियर, और डिमोटिवेटेड सा फील किया हो? वो मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं अपने इस मेकअप इंडस्ट्री में आई वॉज नॉट डूइंग इट लाइक फॉर मनी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आई वॉज डूइंग इट फ्रॉम टोटली आउट ऑफ माई पैशन। क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन में भी थी, मैं पीजी में रहती होती थी चंडीगढ़, तो वहाँ पे मुझे इतना शौक था अपना हाथ चलाने का। मुझे लगता था ये हाथ फ्री नहीं रहना चाहिए, या तो ये मेरे पे चलना चाहिए या ये किसी और पे चलना चाहिए। तो जैसे मैं किसी और के ऊपर मेकअप करती थी, तो जैसे पार्टीज होती थी, फेयरवेल पार्टीज, तो सिर्फ एक नीट सा लाइनर लगा देती थी किसी की लड़की के ऊपर, तो वो लगता था कि ओ माय गॉड व्हाट अ लुक माय ही हैड गिवन इट टू अस। तो मैं उनसे बोलती थी ओके आई एम यूजिंग गुड प्रोडक्ट्स, आई एम गिविंग यू अ गुड लुक, सो आई जस्ट मतलब आई विल बी डूइंग योर लुक, तो आप 500 पे कर दो, मैं आपकी आर्टिस्ट हो जाती हूँ। तो मतलब मुझे ये था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट, मतलब फर्स्ट डे से ही वो दिमाग के अंदर चीज घूमती थी मेरे कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊं। और मैं इसमें अदरवाइज तो आई वाज डूइंग मास्टर्स इन इंग्लिश एट दैट टाइम, बट इंटरेस्ट सारा मेकअप में रहता था। एक ग्रीन कलर का लाइनर लगा के मुझे लगता था ओ माय गॉड व्हाट अ नाइस लुक आई हैव गिवन इट टू हर। ग्रीन लाइनर लगा दिया मैंने, बहुत बड़ी बात हो गई। उस टाइम पे हर नहीं होते सारे, उस टाइम ओनली द ब्लैक इधर द ब्राउन्स, तो जैसे कलर्ड लाइनर लगाया, उसी में मुझे इतना अच्छा लगता था कि आई हैव क्रिएटेड समथिंग गुड इन इट, ऐसे करके समथिंग न्यू। अब तो बहुत सारे कलर्स आगे लाइनर में है ना, इतनी चीजें हो गई हैं। और दूसरा ये है कि इट्स बीइंग लाइक थैंक्स टू सोशल मीडिया। जब से इंस्टाग्राम आया है, जब मैंने स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम इतना फेमस नहीं था, इट वॉज ओनली फेसबुक। और इंस्टाग्राम से ये हुआ है कि जैसे बहुत लोगों ने देखा है, तो कभी ये मन नहीं किया कि इस प्रोफेशन को छोड़ूं, क्योंकि हर ने आपका काम धीरे धीरे देखा और अप्रिशिएट किया। और जितना आपने दिल लगा के काम किया, आपको अप्रिसिएशन मिला, उतना आप आगे धीरे धीरे ग्रो किए। तो हमेशा ऐसा लगा कि नहीं, इट वॉज अ राइट प्रोफेशन फॉर मी विच आई हैव चूजन इट फॉर माई सेल्फ। तो या, और अब जैसे मैं बाहर भी गई बीच में 2 बारी, I was in India, my husband is there like in Canada, तो थोड़ा सा मैंने स्ट्रगलिंग टाइम भी देखा, तो we were just trying to settle down over there। तो वहाँ पे भी लोगों ने मुझे इसलिए हेल्प किया, जो इंडिया में मेरे फ्रेंड्स थे, जो उनके आगे कनाडा में फ्रेंड्स थे, उन्होंने काम देखा और मुझे वहाँ पे काम देने की भी कोशिश की मेरा काम देख के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पीपल आर रियली हेल्पफुल ओवर देयर। तो आई एम रियली थैंकफुल कि मतलब वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने अप्रिशिएट किया काम को, मुझसे कोर्स वहाँ पर सीखने आए, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि काम को देख के उन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प किया। ग्रैटिट्यूड आप बहुत ज्यादा फील कर रहे हो, मुझे लग रहा है ना। ये इसी में रहना चाहिए, हम शुक्राना करते रहे तो कितना अच्छा है। दिस मैटर्स अ लॉट, और ये चीज आपको बहुत आगे लेके जाती है। क्योंकि मेरे को वहाँ पे काम देख के, और जो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग होती है कि मतलब मैंने सबको बोला कि आप मेरे से ट्राई कराओ मेकअप, आई एम हेयर न्यू लाइक इन दिस सिटी और इन दिस कंट्री, तो लोगों ने हेल्प किया। तो कोई मेरे पास आया मेकअप कराने, अब उन लोगों ने जो मेरे से वहाँ पे मेकअप कराया था, जैसे एंगेजमेंट मेकअप हो गया, अब दोज हु आर गेटिंग मैरिड हेयर इन इंडिया फ्रॉम कैनेडा, तो वो मुझे यहाँ पे बुकिंग्स दे रहे हैं इंडिया में। मतलब मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप फ्रॉम कैनेडा टू इंडिया, ऐसे कि मतलब वहाँ पे अच्छा काम करके दिया तो लोग अपने आप इंडिया में आके तुमको अप्रोच कर लिया। तो मतलब इट्स ऑल अबाउट योर गुड वर्क एंड योर
gratitude, I believe. Yes, your Yeah. good work, your gratitude, your हाँ, confidence, your confidence. and your belief in not yourself, Yeah. also towards the society. Towards the society. Because जब हमें पता है कि हमारे आसपास अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, है ना, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, Yeah. हमें पता है हमारा काम अप्रिशिएट हो रहा है कहीं हाँ ना जी, कहीं हाँ पे, जी, हाँ तो जी। हम डेफिनेटली फ्री भी नहीं बैठेंगे, हाँ जी। और कुछ ना कुछ मिलता कुछ ना, रहेगा। और गुड वाइब्स हमेशा तुम्हें कम बैक होती हैं, मतलब इफ यू सराउंड विद द गुड पीपल, गुड वाइब्स कम्स, तो तुम्हारे पास काम भी मुझे लगता है आता है धीरे धीरे, और आप अच्छा भी फील करते हो कुछ करने में। बिल्कुल, गुड वाइब्स से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ जी। गुड वाइब्स उसी के साथ आती हैं जिसका क्लियर मन हो, हाँ जी। साफ मन हो और साफ दिमाग भी हो। हाँ जी। सिर्फ मन नहीं साफ, हाँ क्योंकि जी। कई बार क्या होता है ना कि हम हाँ जी। वैसे तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव फैक्टर आ जाता है, हाँ जी, हाँ एक जी। जेलसी फैक्टर आ जाता है। हाँ जी। ये मेकअप इंडस्ट्री में मैंने बहुत हाँ जी। आर्टिस्ट के साथ देखा है। एक और मैं चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, अगर आपके कंपटीशन में जैसे कोई भी आता है, कंपटीशन तो नहीं बोल सकते, कोई भी मेकअप आर्टिस्ट आता है, तो उनसे हमेशा जेलस की बजाय इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू बिलीव कि वो कैसा काम कर रहे हैं, उनसे अगर आप कुछ सीखोगे या उनको अप्रिशिएट करोगे, आप उनके पिक्चर्स लाइक करते हो, आप उनसे कुछ सीखते हो, तो उससे क्या होता है, आपका खुद का काम भी आई बिलीव कि अच्छा होता है, और आप उनसे सीख कर मतलब आप अपना क्लियर हार्टेड अगर रखते हो अपने आप को, तो आप ग्रो भी करते हो। और जितना मतलब ऐसे जेलस करोगे या कुछ करोगे, आई बिलीव कि उससे आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हो, और अपना काम में इतना ग्रो नहीं कर पाते जितना कि आपको लगता है। लेकिन अगर आप उनसे कुछ सीखो, उनको अप्रिशिएट करो, तो तुम्हें लगे कि वो चीज़ उसकी बहुत अच्छी है और मेरे को भी ऐसा करना चाहिए, तो हमेशा उस चीज़ को प्रेफर करो, शुड डू दैट, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। You're absolutely right. Yeah. आपकी बातें सुन के मेरे को तो गुड वाइब्स ना अंदर जैसे बलून बन गया है, वो कभी भी फूट सकता है, इतना ज्यादा हाँ जी। अच्छा लग रहा है। मतलब Yeah. मेरी भी एनर्जी आपके साथ हाई हो रही है। Yeah. नहीं तो कईयों के साथ बैठ के लो फील होता है, ऐसा लगता है कब जाए यहाँ से। तो है ना? मुझे भी, मेरे को भी हमेशा मेरे जो क्लाइंट्स हैं, हम गुड वाइब्स ही देके जाते हैं हमेशा, और मैं भी उनके साथ गुड वाइब्स ही शेयर करती हूँ, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में अगर आपकी सराउंडिंग्स अच्छी हों तो आप डबल ग्रो करते हो। आई बिलीव धीरे धीरे करोगे, पर करोगे ज़रूर। आई एम स्टिल प्रोग्रेसिंग, ये तो नहीं बोल सकते कि परफेक्शनिस्ट हो गए हैं, स्टिल प्रोग्रेसिंग, बट इस प्रोग्रेस में बहुत मज़ा है, क्योंकि इसमें आप फेलियर्स भी देखते हैं, आप इसमें थोड़ी बहुत ही सक्सेस भी देखते हैं, और रोज ग्रो भी करते हैं, तो इट गोज दैट। मैंने भी यही फील करके आपके साथ मैंने डिसाइड किया कि नहीं, वी शुड टेल पीपल व्हाट वी हैव डन, कैसे किया, कब किया, सबको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि शेयर नहीं ना करेंगे एक्सपीरियंस, हाँ जी, तो नहीं कोई सीख पाएगा, नहीं कोई सीख पाता है। वेरी ट्रू। मिस्टेक्स मुझे लगता है कि लाइफ में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कई बार तुम्हारे पास इतने स्ट्रिक्ट से क्लाइंट्स आ जाते हैं, कई बारी कोई बहुत ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली तुम्हें कुछ भी बोल देते हैं, और तुम्हारा मन कई बार नहीं होता वो सुनने का, तुम उन्हें कभी भी रिवर्ट नहीं करोगे गंदा, तुम हमेशा हाँ जी करके उनके साथ डील करते हो, तो इसमें तुम्हें बहुत सारा पेशेंस सिखा जाता है ये वाला जॉब, बहुत सारा, बिकॉज डीलिंग विद so many ladies is a tough job. Yes. And making them happy is more tougher. सबको खुश तो हम कर भी नहीं सकते। हाँ जी, तो इस जॉब के अंदर ये सबसे बड़ा आ जाता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग, कि आपको उनके हिसाब से भी चलना है, और अपना भी आपको अपना काम दिखाना है, और पेशेंटली भी आपको बिहेव करना है, so many things come into this profession. मैं तो सच में मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा सीख लिया आज, क्योंकि पेशेंस तो हर बच्चे को सीखने की जरूरत है, हर बड़े को। I was the one who was very impatient like before 7 to 8 years back, और धीरे धीरे मैं इतनी पेशेंस आ चुकी है कि अगर गुस्सा भी चढ़ता है तो I can't even show कि चढ़ रहा है, उसको फटाफट आप वॉश अवे कर देते हो कि ठीक है, you have to do it, if you have to grow you have to do it. Right, absolutely correct. मुझे एक चीज और आपसे पूछनी थी कि जैसे हम कई बारी किसी क्लाइंट, मैं ही हूँ मान लो आपकी क्लाइंट, मैं ऐसे बैठी हूँ कि मेरा मूड अपसेट है, तो एक मेकअप आर्टिस्ट का जॉब ये भी हो जाता है कि उनको चेयर अप कैसे करना है ना, उनके मूड को अपलिफ्ट कैसे करना है। आपकी मल्टीपल जॉब्स आ जाती है एक के अंदर, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, या यू कैन टॉक टू देम, उनसे पूछ सकते हैं, ज्यादा तो आप पूछ नहीं सकते पर हाँ जितना लाओगे। हाँ जी, आप थोड़ा सा म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक लगा सकते हैं कि जिससे मतलब एक फर्क पड़ जाता है, पॉजिटिव सी वाइब्स आती हैं,
कि अगर आपके अराउंड कोई अच्छा सा म्यूजिक हो, आप बात कर सकें किसी से कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आर यू गुड, ऐसे करके पर्सनल कनेक्शन बनाना, या हाँ बनाना क्लाइंट के साथ इम्पोर्टेंट है। या क्योंकि आपके अगर एटमॉस्फेयर फ्रेंडली रहता है तो आपका काम करने का भी आपको कुछ और मजा आता है क्लाइंट के साथ। हाँ जी, तो अगर आप सब अच्छे से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो जो पूरी वाइब्स हैं आपके स्टूडियो की जहाँ आप काम करते हो वो पूरी चेंज हो जाती है, तो वहाँ मज़ा आता है, ऐसा लगता है यू आर वर्किंग एज लाइक अ फैमिली विद देम। इट डजंट लुक लाइक कि आप किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो कुछ भी। तो मैं तो वैसे ही थोड़ा सा फ्रेंडली है नेचर मेरा, तो वैसे कोई भी क्लाइंट आता है तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मेरे कोई फैमिली का मेंबर ही आ गया हो, तो उनके साथ काम करके और मजा आपके आता साथ मुझे सिस्टरली फीलिंग आ रही है। मुझे नहीं लग रहा कि मतलब कि हम मतलब मिलते ही हैं इतना रेगुलरली, ऐसा लग रहा है कि वी आर कनेक्टेड। या तो यही सारी ब्रह्मांड की बातें हैं। हाँ जी, तुम ऐसे ही अट्रैक्ट करते हो मतलब यूनिवर्स। या एग्जैक्टली। बाकी मैं देख रही हूँ आपने मतलब नजर बट्टू, पायराइट जैसे मैंने पहना, मुझे भी ईवी लाइफ में बड़ा बिलीवेबल था, या टैटू भी बनवाया, क्योंकि थोड़ा मुझे लगता है कि मेरे को नजर जल्दी लगती है, हम थोड़ा सा प्योर होते हैं शायद कहते हैं ना, पानी में मिट्टी का कण भी नजर आता है। हाँ जी That's how it works. तो पता नहीं, मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ा लगती है जैसे नजर की, जैसे थोड़ा सा अगर तैयार हो जाती हूँ तो या तो कुछ टूट जाएगा या मैं गिर जाऊंगी। मेरे साथ हमेशा ये होता है, तो मतलब मैं इंस्टाग्राम पे भी अपनी पिक्चर्स कभी भी पोस्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे ये लगने लग गया है कि मैं जैसे कुछ पोस्ट करूंगी ना, ठां करके कुछ फूट जाएगा या कुछ गिर जाएगा या मैं ही गिर जाऊंगी, ये कुछ ना कुछ होना है, तो इसलिए तो स्टार्टेड अवॉइडिंग ऑल दोस। तो मतलब कि आपको अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन भी हाँ, आती है उससे और उसकी वजह से मैं तैयार भी होके नहीं रहती, क्योंकि मैं कहीं निकलती ही नहीं हूँ, तैयार नहीं होके रहती हूँ। तैयार तो आप होके रहा करो, बचपन में मम्मी का आला टिक्का लगाती थी ना, वो लगा लिया करो बस। मैं सही बताऊं, मैं भी ये चीज करती हूँ। हाँ जी मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ तिल, होगी जी नजर से दूर। हाँ जी, ये होता है किसी किसी के साथ, मतलब मेरे साथ ये थोड़ा ज्यादा होता है, तो मैं घबराती हूँ। हाँ जी आज का टाइम है ऐसा, टाइम है, लोग आपको बढ़ने से ज्यादा आपको खींचने की भी कोशिश करेंगे। हाँ जी। चलो आप बाय गॉड्स ग्रेस आपके साथ सारे अच्छे थे। हाँ जी बिल्कुल। हमारे साथ नहीं होते, क्यों? हाँ। बताओ क्यों? नहीं आपके साथ आई एम श्योर कि पक्का अच्छे होते होंगे, क्यों नहीं। नहीं, बड़े सारे इंसिडेंट है। अच्छा, बताऊंगी मैं भी कभी। ओके किसी दिन मैं लूंगी फिर आपका पॉडकास्ट, ठीक है? उस दिन फिर आप यहाँ बैठना, मैं यहाँ बैठूंगी। मुझे पता है कैसा फील होता है। हाँ जी। I understand, है ना, क्योंकि अब ये चीजें आने लग गई हैं। जितना वही आप कहते हो ना प्रैक्टिसिंग, जितना मैं अपना वर्क प्रैक्टिस करती हूँ या आप अपना वर्क प्रैक्टिस करते हो, आपके प्रोज एंड कॉन्स भी नजर आते हैं। आपको ये भी पता चलता है कि कहाँ डाउन है, कहाँ अप है, कैसे किस चीज को कहाँ लेके जाना। बिल्कुल ये है। मतलब अच्छा लग रहा है, बस मेरे को है कि ये खत्म ना हो, हाँ जी। चलती रहे कॉन्वर्सेशन हमारी। बिल्कुल। बाकी चलो, हमने मेकअप के बारे में बातें की, आप थोड़ा मुझे बताओ आपकी खुद की पर्सनल हॉबीज क्या है? मेरी पर्सनल हॉबीज, मेरे को सिंगिंग का बहुत शौक है वैसे। 2 गाना हो जाए। हाँ जी। 1 मिनट दो। हाँ जी, डांसिंग का है, पर सिंगिंग मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी ठीक कर लेती हूँ, मतलब मुझे बचपन से ना गाने का बहुत शौक है। टिक्का लगाया है? हाँ जी बढ़िया है ना? हाँ, मुझे बड़ा शौक है कि मतलब आई शुड सिंग, ऐसे में बीच में गाती रहती हूँ। यार कुछ तो सुना दो। हाँ, सोच लो। टिक टिक 1, ठीक टिक है, टिक 2, ठीक है। ओके, मैं आपको बस अब 2 से 3 लाइन कोई गा के सुनाती हूँ। क्या बहुत अच्छी तो भी निकले ही नहीं, क्योंकि इतना पहले ही बोल चुकी हूँ, आवाज पहले नीचे जा चुकी है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सुर ताल से, हमें है कि मनोरंजन हो। ठीक है मैं आपको 2 लाइनें गा के सुनाती हूँ। आजकल का जो बड़ा चल रहा है गाना, आप सुना दो बस 2-3 लाइंस। गाने को मैं भी गा सकती हूँ, लेकिन फिर आपने भाग जाना है। अच्छा, तो आप ही गा दो। ठीक है, मैं आपको 2-3 लाइन सुनाती हूँ। बिल्कुल मैम। हाँ जी। वे हानिया दिल जानिया, तू नेड़े नेड़े रह, ना दूर किथे जानी, भुल गए सारी दुनिया, तेरा ही नाम है बोल दी जुबान, वे हानिया। क्या बात है, क्या बात है। हम हो गए हैं शर्म से पानी पानी, क्योंकि हमारी आवाज इनके आगे कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया यार, बहुत सोना गाया। हाँ जी, थैंक यू। बाकी यू नो
कई बार क्या होता है ना कि आपके अंदर अगर ऐसा भी कोई टैलेंट हो तो वो भी आपके करियर में आपकी बहुत हेल्प करता है। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने जैसे आपसे बात की थी क्लाइंट का मूड अपलिफ्ट करने के लिए, एक लाइन सुना दी, क्लाइंट कहाँ से गा, ओ क्या बात है, वो बढ़िया, वो बढ़िया। बिल्कुल 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 ये चीज हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। बाकी हम क्या करते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मेरे प्रोफेशन की मैं बात करूं कि हम एंकरिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है कि लोग कई बार हमारे काम से खुश नहीं होते। तो आपके साथ कोई ऐसा फेज आया है कि जब सच में कोई आपके काम से खुश नहीं था, उस प्रॉब्लम को कैसे डील किया? मेरे काम से खुश वैसे तो बहुत कम ऐसा हुआ है, कम ही, मतलब हम रेयर चांसेस की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। पर ये है कि उस वक्त आपको अपनी ही गलती माननी पड़ती है, क्योंकि क्लाइंट कभी भी नहीं मानेगा कि वो सही थे, आप गलत। आपको हमेशा खुद ही सॉरी बोल के क्लाइंट के साथ डील करना पड़ेगा। बेशक आपको पता भी है कि शायद आप यहाँ पे सही हो, पर आप क्लाइंट के साथ कभी भी आर्ग्यू नहीं कर सकते, बेशक आपका मन भी हो, बिकॉज दिस इज नॉट योर होम। तो उनके साथ डील करने के लिए हमेशा उनको बोलो नहीं, इट मस्ट बी माई मिस्टेक ओनली। और उनके साथ आपको डील करने का सिर्फ एक सॉरी ही एक वर्ड है जो आपको आगे लेकर जाएगा, आगे लेकर जाएगा। बेशक आपका मन है या नहीं, यहाँ पे सॉरी बोल के जो है क्लाइंट जी को बोलो कि क्लाइंट जी वी आर वेरी सॉरी, एंड नेक्स्ट टाइम के लिए उनको यू कैन गिव सम गुडीज और समथिंग, और मे बी रिफंड। अगर हाँ जी, आप उनको अगर ये भी बोल सकते हैं कि फ्रॉम अगर आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आपको ऐसे तब नहीं आएगी, डिस्काउंट, हाँ जी, या कुछ भी डिस्काउंट या कुछ भी, मतलब आपको अपना अच्छा वो ही शो करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने आपको इस प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन भी बता दिया, बिकॉज कोई भी प्रोफेशन होता है ऐसे इश्यूज आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप लॉस फील करोगे, कोई ना कोई आपका काम अच्छा भी होगा तभी बोलेगा बेकार है जी, वी डोंट लाइक इट। हाँ जी, बहुत लोग होते हैं कि अप्रिशिएट नहीं करते कई बार आपको, बेशक फिर वो नेक्स्ट टाइम आए तब अप्रिशिएट करेंगे आफ्टर पीपल सीइंग देम कि अच्छे लग रहे थे या कुछ भी, पर कई लोग उस वक्त आपको अप्रिशिएट नहीं करते। पर अगर आपका काम अच्छा है तो डेफिनेटली ग्रेजुअली आपको सब पसंद करेंगे। मेरे साथ एक ऐसा सीन हुआ था कि एक बारी आई इनवाइटेड अ मेकअप आर्टिस्ट। ओके, शी वाज वेरी फास्ट इन डूइंग मेकअप। उसने बहुत ज्यादा जल्दी मेरे मेकअप कर दिया और मैं सेटिस्फाई नहीं थी कि इतनी जल्दी मेकअप कैसे हो सकता है। हाँ जी। हालांकि उसकी तरफ से अच्छा था, मैंने शीशे में भी देखा, मुझे ओके लगा, बट मेरे आसपास के लोग बोल रहे नहीं बड़ी जल्दी कर दिया, बेकार है, ये है वो। तो उसने मेरा मोरल काफी डाउन कर दिया था, जिस वजह से मेकअप आर्टिस्ट को मैंने चार्ट सुना दी। अच्छा, हाँ जी। तो हमें भी बीइंग एज अ क्लाइंट थोड़ा पेशेंट होना चाहिए। हाँ जी, वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे आप एक मेकअप आर्टिस्ट को कई बार बहुत हर्ट भी कर देते हो। वो उसके बारे में सोच के अपना पूरा हो सकता है वीक खराब करता है, पर आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आपने किसी को क्या बोला था और उसकी वजह से उसके कितने आगे के दिन खराब चले गए। और जब भी वो उस मेमोरी को याद करते हैं तो वो हमेशा एक बैड मेमोरीज के उसमें आता है कि बहुत फिर दुख लगता है। एक्चुअली आपको बहुत सोच समझ के किसी भी मेकअप आर्टिस्ट को कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो हमेशा सॉरी बोलने के लिए तैयार होते ही हैं, पर आप लोग भी इतना हम्बल अगर हो कि आप किसी को अनॉय ना करो तो वो बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी को अप्रिशिएट करके जाते हो तो वो उनका मोरल और अप हो जाता है और काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। नेक्स्ट टाइम बहुत मोटिवेशन मिलती है जब कोई क्लाइंट नेक्स्ट डे आके आपको बोलता है कि आपने बहुत अच्छा मेकअप किया था, सबने बहुत अप्रिशिएट किया, तो आपको लगता है नेक्स्ट टाइम मैं इनका मेकअप और भी अच्छा करके दूंगी, क्योंकि इन्होंने हमें ऐसे बोला। तो हमारे ये परमानेंट क्लाइंट बन जाए और हमेशा हमारे पास ही आए, तो ऑलवेज यू गिव 100% से भी ज़्यादा अपनी तरफ से। तो मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि रिजेक्ट क्लाइंट्स तो होते ही हैं। हाँ जी। एक बार क्या हुआ, अब मेरे प्रोफेशन भी मल्टीपल प्रोफेशंस हैं, तो मैं फूड की लाइन में भी हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैंने आई सेंट समबडी एन ऑर्डर थ्रू जोमैटो और वो उनको अच्छा नहीं लगा। अच्छा। तो फिर भी उनको मेरा जोमैटो पे पेज दिख रहा था, उसमें रिव्यू दिख रहा था, स्टिल दे गेव मी 5 stars. Okay. I don't understand how can this be possible if somebody is not liking my work and they can tell me, they already told me कि it was not good, है ना। तो मैं भी अपने मन में सोचूं कि यार नहीं, मुझे next time उनको अच्छा मैंने रिफंड कर दिया ना या कुछ करके, still they gave me 5 stars. This shows their humbleness towards कि मुझे डिमोटिवेशन की बजाय मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि नहीं, हाँ जी, मुझे अच्छा करके देना नेक्स्ट टाइम। अच्छा करके फिर आपको लगता है इनके लिए तो मैं और अच्छा करके दिखाऊंगी। इन्होंने मुझे इस टाइम पे अगर किसी ने मुझे मोटिवेट किया है तो आप हमेशा उनके लिए और भी ज्यादा नेक्स्ट टाइम से एफर्ट करते हो, ग्रेटफुल होते हो कि आपको डिमोटिवेट नहीं किया इस टाइम पर। इट मैटर्स अ लॉट, हो हमेशा तुम्हारी गुड मेमोरीज में रहेगा। राइट। या
सो हमारा जो काम है, जैसे हाँ आपका काम है मेकअप आर्टिस्टिंग का, हाँ जी। आप मुझे इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मैं हाँ आप जी। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, आपको हाँ भी लग जी। रहा है कितने क्वेश्चंस पूछती नहीं है नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, आप पूछिए। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अब मैं ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी हूँ, ओके। ठीक है, हाँ जी। बट समहाउ मेरे को अपने उस करियर में नहीं मिल रहा सक्सेस, ओके। सक्सेस भी नहीं मिल रहा, मेरे को अच्छे पैसे भी नहीं मिल रहे, लोग मुझे कह रहे हैं मेरा काम अच्छा नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए, है ना, स्टिल मैं करना चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही। तो उस मोमेंट पे क्या करे पर्सन? वो छोड़ दे, वो करे, वो अपने आप को अगर मोटिवेट करना है कैसे करे, या राइट डायरेक्शन में कैसे लेके जाए? कोई ऑलरेडी 4-5 कोर्स करने के बाद फिर से कोर्स करे, मतलब क्या होना चाहिए राइट डिसीजन उस मोमेंट पे? I think the first thing is to keep your mind calm. If your mind would be calm, आपका जो वर्क होगा आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे. Don't think about perfection. Don't think about progress. Just keep on doing it with your pure heart and with your clean mind. ठीक है. आप उस वक्त क्लाइंट्स मत देखो. आप ये कर सकते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए. इफ़ पीपल आर नॉट कमिंग टू यू एज अ क्लाइंट, आपको काम नहीं आ रहा है तो डोंट गेट डिसअपॉइंट विद दैट. आप क्या करें, अपनी ही फैमिली के अंदर, अपने ही फ्रेंड्स में, अपने ही रिलेटिव्स में आप उनके ऊपर काम करो. डोंट आस्क मनी फ्रॉम देम. आपको अपना हाथ साफ करने के लिए सिर्फ एक फेस चाहिए और प्रोडक्ट्स चाहिए. ठीक है. आपको पैसा उस वक्त नहीं चाहिए. आपको सिर्फ अपना काम करना है. जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका हाथ साफ होगा. व्हेन यू विल बी कॉन्फिडेंट मच कि अब आपका हाथ साफ हो गया, आपके रिलेटिव्स भी कर रहे हैं नहीं आपका काम तो अच्छा है, तो फिर आप थोड़ा बहुत चार्ज करके यू कैन जस्ट गो फॉर द क्लाइंट्स. और आप धीरे 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 इसमें विद पेशेंटली, एज आई टोल्ड यू, इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा काम आएगी, पेशेंस. और आप विद पेशेंटली अगर अच्छा काम किसी को दे रहे हो तो एक ना एक दिन, टाइम लग सकता है, माइट बी डेज की बजाय मंथ्स लग जाए, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट विद दैट पॉइंट. आप पहुंच ही जाओगे वहां तक विद पेशेंस. पर ये है कि प्रैक्टिस विल टेक यू समवेयर. नहीं तो आप वहीं पे रुक जाओगे जहां आप प्रैक्टिस करना बंद कर दोगे. और ज़्यादा कोर्स करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने हाथों से काम करना है. कोर्स वाले तो सिर्फ वहीं तक ही रह जाएंगे जहां तक आपको सिखाएंगे. व्हेन यू विल गेट बैक होम आपको ही काम करना है. वो जिसने कोर्स सिखाया वो आके आपके लिए काम नहीं करेगा. राइट. मैं तो आपके आंसर से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज हमें इस मोमेंट पे राइट आप कह रहे हो पेशेंस चाहिए. पेशेंस चाहिए. और जैसी स्किन के साथ आप डील करोगे, जो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, जहां आप कोर्स करने जाते हो बेसिकली, वो अगर आपको कुछ सिखाते हैं तो वो उस टाइम पे ऐसी मॉडल्स को आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी ऑलरेडी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. उनको स्किन पे फाउंडेशन तक की भी ज़रूरत नहीं होती है. जस्ट अ सिंगल लेयर ऑफ फाउंडेशन एंड अ मिनिमल मेकअप वुड डू वंडर्स फॉर देम. और वो लगता है कि वाव, शी हैज़ क्रिएटेड सच अ नाइस लुक. बट when it comes to ऑर्गेनिक जो क्लाइंट्स होते हैं, जो ओरिजिनल क्लाइंट्स आपके सीट पे आके बैठते हैं, जो उनकी स्किन होती है वो मॉडल स्किन नहीं होती है. वहाँ आता है तुम्हारा चैलेंजिंग रोल. और वहाँ तुम अगर वो वाला जो सीख कर आए हो वो कुछ भी काम नहीं आता है, वो सिर्फ साइड में रखा रह जाता है. यहाँ पे काम आएगा तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा काम और तुम्हारी नॉलेज. बिल्कुल. मैं तो मतलब ये समझ गई हूँ, मेरे को सब सही लग रहा है. मतलब कुछ तो आज मैंने नया सीख लिया, और मुझे लगता है आप लोगों ने भी आज कुछ ना कुछ सीखा होगा. So Mahi, this came towards the end. Thank you so much. It was so I will say कि मेरी लाइफ की बहुत अच्छी precious conversation थी मेरी लाइफ की. ये बहुत अच्छा लगा. और आपकी लाइफ का भी पहला पॉडकास्ट है. मेरा पहला पॉडकास्ट. I was nervous from the जब few minutes स्टार्टिंग के थे, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या पूछोगे, कैसे बोलूँगी. अभी भी मैं इतना, मुझे लग रहा है कि मैं बता नहीं पाई, एक्सप्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि जब तुम पहली बारी ऐसे पॉडकास्ट करते हो तो थोड़ा सा तुम नर्वस होते हो. बट डेफिनेटली कि जब मैं चाहती हूँ कि कभी मैं भी बहुत सक्सेसफुल बनूँ, तो आपका भी जो शो है वो मुझे, आई एम वेरी मच श्योर कि सक्सेसफुल ही होगा. तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट अपना तब करेंगे. डेफिनेटली हम पार्ट 2 लेकर आएंगे. बिल्कुल. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. मेरे को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगा अपनी 2 बातें शेयर करके कि मैंने भी कुछ अच्छी चीज शेयर करी हो कि शायद किसी के काम आ जाए. बहुत काम आने वाली है. मुझे लगता है कि इतनी नॉलेज डीप डाइव अपने वर्क की लोग देना पसंद नहीं करते. हाँ जी. देना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है हमारे से आगे कोई कैसे निकल जाए.
जी, बट आपके अंदर social ये में- है ही नहीं फैक्ट। हाँ जी, सोशल मीडिया पे सब अपना अच्छा वाला आजकल फेस दिखाते हैं, अंदर से अंदर वाला स्ट्रगलिंग वाला पता नहीं कोई दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। अच्छा फेस सब दिखाते हैं कि वी हैव रीच्ड दिस मच ऑफ पॉइंट, वी हैव बिकम प्रोफेशनल्स, वी हैव बिकम दिस, No, no. बट आई बिलीव कि स्ट्रगल दिखाना बहुत जरूरी है, दिखाना, बताना लोगों को, हाँ। क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस है, अगर किसी Yeah. को इतनी सी भी नॉलेज मिलती हाँ, है तो वो बहुत आपको बहुत अच्छा बढ़िया। लगता है कि अगर किसी को भी आप थोड़ा सा भी अगर मोटिवेट कर कर दो। सके और गाइड कर सके तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपने किसी को एक अच्छा मैसेज दिया है। मैं बनूंगी मेकअप आर्टिस्ट, अब मैं बनूंगी पक्का मेकअप आर्टिस्ट। पक्का फिर आपसे सीखने आऊंगी। पक्का, कहाँ आना पड़ेगा मुझे? आपको आना है, ये आई एम पुटिंग अप एट बद्रीदास कॉलोनी, लाइक न्यू जवाहरनगर में ही, जलंधर में ही है मेरा स्टूडियो है। ओके, या तो पास में ही हो आप, ज्यादा हाँ जी, दूर नहीं हो। नहीं, हाँ। और इंस्टाग्राम पे हम आपको कैसे अप्रोच करें? इट इज फ्रॉम माही मेकअप आर्टिस्ट्री, MAAHI। हाँ, कई बार तुम सर्च करते हो तो MAHI नहीं, इट इज MAAHI, माही मेकअप आर्टिस्ट्री, इकट्ठा है। And you can just call also like 8283814799। ओके, Yeah. तो हमने आपको नंबर दे दिया है माही मैम का, हाँ जी। हमने आपको उनका इंस्टाग्राम आईडी बता दिया है। आप Yeah. इनसे डीएम में भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हाँ इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। हाँ जी। माही इज ऑलवेज अवेलेबल टू गाइड यू, बिकॉज Yeah. शी फील्स लाइक कि टीचिंग से जो वो दुनिया को दे सकते हैं रिटर्न में, वो उनके लिए बेटर है। हाँ और जी। कहते हैं ना, हमें अपने आसपास की कम्युनिटी को सपोर्ट करना तो चाहिए, बहुत जरूरी तो दिस इज है। हर स्मॉल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कम्युनिटी। यू कैन Yeah. डीएम हर एनी टाइम ऑन इंस्टाग्राम @माही मेकअप आर्टिस्ट्री। और अगर सिमरन चोपड़ा से बात करनी हो तो यू ऑलवेज नो सिमरन चोपड़ा ऑफिशियल। थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट टीवी में आपका स्वागत और धन्यवाद दोनों एक साथ है। थैंक यू सो मच।